हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पर। तो इसके पहले के वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट किया था एंड वहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स समझे थे। आज हम जो हमारा पहला फार्मूला डिस्कस करेंगे और इस फार्मूले पे बेस्ड आपकी जो पहली प्रश्नावली है NCERT की बुक में 7.A, वो पूरी इसी फार्मूले पे है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक फार्मूला लिखा से पहले एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपके सामने एक लाइन में दो पेड़ लगे हैं। एक पेड़ ये लगा है, एक पेड़ ये लगा है। मान लीजिए इस पेड़ से इस पेड़ के बीच की दूरी 10 मीटर है, आपकी और इस पेड़ के बीच की दूरी 10 मीटर है, और आपकी और इस पेड़ की दूरी 30 मीटर है। ऐसा हम मान लेते हैं और हमने कहा कि इन दोनों के बीच की दूरी को बताओ कितनी है। दोनों पेड़ के बीच की दूरी बहुत ही आसान है, ये दोनों दूरी आपसे दी गई है। तो ये इस पहले पेड़ की दूरी 10 सेंटीमीटर है, दूसरे पेड़ की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो आप 30 माइनस 10 कर देंगे, मतलब इस दूरी में से इतनी दूरी कम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुई बात एक, मतलब जब लिनियर में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, जैसा हमने बात किया वन डायमेंशन में। बट जब हम कार्टेशियन प्लेन में इसको डिफाइन करेंगे तब वहां से क्या होगा, क्योंकि प्लेन में दो डायमेंशन होते हैं, वहां पे ये दोनों एक ही सीध में नहीं होंगे ना। तो उसके लिए हम कैसे बात करेंगे, तो उसको हम आज समझेंगे इस फार्मूले के द्वारा, और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में मिलते हैं या उसके जैसे उसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो देखिए, समझते हैं। सबसे पहले हम प्लेन डिफाइन करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इसका हम नाम लिख रहे हैं एक्स एक्सिस, इसका नाम हमारा वाई एक्सिस। मान लीजिए इस पे कोई हमारे दो बिंदु, पहले हम जनरल फार्मूले के लेके चलते हैं। मान लीजिए एक बिंदु हमारा यहाँ है P, इसको हमने नाम दे दिया x1 y1, और एक बिंदु हमारा है Q, कहीं भी हो सकता है इस पूरे में, इसमें भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए हम जूम कर ले रहे हैं, यहाँ है, और इसका नाम हमने रख दिया Q, और ये हमारा है x2, y2। तो ये हमारे दो बिंदु दिए गए हैं। अब हमको इनके और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या फार्मूला होगा, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला, हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो जब हमको दो बिंदु दिए गए हो तो उनके बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बस आपको कुछ नहीं करना। आपको जैसे आपको दो बिंदु दिए गए हों, आप क्या कीजिए, पहले उसमें से देखिए जो हमारे x कोऑर्डिनेट x के जो है x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है x, आप उनका अंतर निकाल लीजिए, फिर y जो हमारे y दिए गए हैं उनका अंतर निकाल लीजिए। कहने का मतलब आप पहले भुज का अंतर निकाल लीजिए, फिर आप कोटि का अंतर निकाल लीजिए, और क्या करना है, भुज का अंतर निकाल के स्क्वायर करना है, कोटि का अंतर निकाल के स्क्वायर करना है, और दोनों को ऐड कर देना है, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। जैसे आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, मान लीजिए आपकी बुक में क्वेश्चन आया कि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, कि आपको लेट पी हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, लेट जूम कर लेते हैं 2,3 एंड क्यू जूम कर रहे हैं हम 5,2। हमको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। लेट पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स। अब हमको क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस, देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगी, D। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए x2 माइनस x1, यहाँ पे ये क्या है हमारा x2, ये क्या है y2, ये क्या है y1, ये क्या है x1। x2 माइनस x1, तो हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस है y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करना, अब इसको आप लोग सॉल्व करना तो आता ही होगा, अगर आप 12th में है, और आना चाहिए, बहुत ही बेसिक्स है। 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, प्लस ये -1 का होल ऑफ स्क्वायर, देन 3 3 जा 9, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का क्या आएगा 1, इट मीन्स अंडर रूट 10। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वर्गमूल निकालना आता है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है।
नहीं आता है तो आप हमें बताइए, ये कि समथिंग 3.2 या 3.3 के समथिंग आना चाहिए इसको। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आपकी बुक में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, जैसे अगर आपकी बुक में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अब आप उसको कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हमने 2 पॉइंट दिए थे, फिलहाल हम इसको रफ कर रहे हैं। आपकी बुक में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं? आपकी बुक में एक क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको 3 पॉइंट दिए होंगे। मान लीजिए 1 पॉइंट ए दिया है, 1 पॉइंट बी दिया, 1 पॉइंट सी दिया। अब ये एक किसी त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो आपको क्या आपसे पूछते हैं कि इस ये जो हमारा त्रिभुज बनता है, जो हमारा ट्रायंगल बनता है, मान लीजिए इसका निर्देशांक हमारा ए है, x1, y1। इसका निर्देशांक हमारा ये बिंदु यहाँ पे है, b है, x2, y2। एंड इसका निर्देशांक हमारा c है, x3, y3। हमसे ऐसा क्वेश्चन देके उसमें यहाँ पे हमने x1, x2, x3 लिखा है, वहां पे आपको पॉइंट दिए होंगे 2,3 या यहाँ पे -2,5 यहाँ पे दिया होगा, ऐसे -7 -3 ऐसे क्वेश्चन करके आपको दिए होंगे। आपको इस त्रिभुज की प्रकृति बतानी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना होता है, पहले यही फार्मूला अप्लाई करके पहले आप इन दोनों के पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, देन ए एंड सी की दूरी फाइंड करेंगे, देन बी एंड सी की दूरी फाइंड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपको कोई रिलेशन में मिल रहा है, अगर 2 इक्वल आ रहे हैं देन समद्विबाहु है, अगर तीनों साइड हमारी इक्वल आ रही हैं देन हमारी उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और अगर देखते हैं अगर मतलब हमारा कर्ण जैसे एक भुजा और दोनों भुजाओं का वर्ग करके देखते हैं, जो बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करके ऐड करते हैं, अगर इक्वल आ रहा है तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, जहां से वो समकोण प्रूव होता है। ऐसे ही देखना होगा। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनमें आपको कोई 4 पॉइंट दिए होंगे, मतलब उसमें आपको दिया होगा ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट है, देन आपको प्रूफ करना होगा आयत है या वर्ग है। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में बनते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है। जब आपको 4 पॉइंट दिए होंगे तो आप उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन आप वहां से उसके बारे में आगे कुछ बात कर सकेंगे। तो आई होप ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी फार्मूले पे बेस्ट एक चीज और है, इसी फार्मूले पे मान लीजिए लेट, जैसे ये तो हमारा पॉइंट था, अगर हम यहाँ पे लेट, चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट, अगर हमारा एक पॉइंट क्या है मूल बिंदु है, लेट अगर हमको 0,0 एंड और मान लीजिए यहाँ पे हमारा x1 एंड y1 दो हमारे पॉइंट हैं। अब 0,0 क्या होता है? 0,0 हमारा मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन से अगर किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो उस डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? ये हमारे यहाँ 2 पॉइंट हैं, तो अगर हमको किसी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए y1 और x1 क्या हो गए हैं? 0। सॉरी, यहाँ पे y1 x1 हमने इसे कंसीडर किया है, तो इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल। देखिए यहाँ पे हम इसको x2 मान लेंगे, इसको हम y2 मान लेंगे, इसको x2। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा? बहुत सिंपल, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा? सिंपली आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोग बेसिकली याद कर लीजिए जब आपको पूछा जाए कि मूल बिंदु से किसी भी दिए गए बिंदु की दूरी। देखिए अभी हम आपको एग्जांपल समझाते हैं, समझिए। जैसे पूछा गया कि मतलब पूछा गया कि डिस्टेंस फाइंड कीजिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और मान लीजिए दे देगा सिंपली 3,4 एंड ओरिजिन, इसके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल, आपको पता है ओरिजिन क्या होता है? 0,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है? 3,4। तो जब डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना, बस आप ये देखना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड ये किसके इक्वल होता है? 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 और देन ये हमारा आएगा 25, देन इज इक्वल टू 5। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसान है। और इसके अगले वीडियो में हम कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बड़े बड़े क्वेश्चन जो हमारे जैसे त्रिभुज के हो गए या फिर आयत के हो गए या फिर वर्ग के हो गए, ऐसे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कंसीडर करेंगे। और थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अच्छा लगा। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।